IMF में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत पॉलिसियों पर अमल दरामद किया। एलामिया में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान को टैक्सेस का दायरा कार बढ़ाना होगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होगी। पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमजोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। तालीम और सेहत के शोबे पर इंतहाई कम अखराजात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो देना होगी। MD IMF की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही, पाकिस्तान में महंगाई में भी कमी आ रही। अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तानी हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही, गरीबों की मदद कर रही। पाकिस्तान ने इस्लाहात की जिससे मईशत बेहतर हो गई है। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, अल्लाह के फजल करम से मौशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। अजय बंगा का कहना था, हम पाकिस्तान की तरक्की के पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए टेक्नोलॉजी, तालीम और माली ताउन पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। हमें माजी को भूलकर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर खजाना की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, महंगाई में कमी और शरह सूद भी नीचे आ रही है। करेंसी मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ चुके। महंगाई में कमी का आम आदमी पर असर आना शुरू हो चुका है। बाज़ लोग चाहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। IMF को खत भी लिखे गए। शरह सूद में कमी से मौशी अशारिये बेहतर हो रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी, इसके तासुरात पख्तूनख्वा में नजर आए। हम अफगानिस्तान में अमन, गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं। आलमी रहनुमाओं के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकातें बहुत मुफीद रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। उन्होंने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया था। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस मुनीब अख्तर के कमेटी से इखराज पर सवाल उठाया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 82,600 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट 82,247 पॉइंट की सतह पर बंद हुई थी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज फिर इजलास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन का 7वां मशावरती इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने फैसले पर हतमी राय दी। 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। कानूनी टीम की तजावीज़ से अदम इत्तेफाक। मेंबरान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत की सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 5 अक्टूबर पानी PTI का यौम पैदाइश है। तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है। बानी PTI की सालगिरह पर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज जडियाला जेल में होगी। एफआईए मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवा चुकी। चालान में दफा 109 और 409 का इजाफा किया गया है। वकला सफाई आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के हवाले से दलाइल देंगे। मुजव्विज़ आईनी तरामीम पीटीआई का जेयूआई से राबता। पीटीआई का वफ्द आज मौलाना से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुजव्विज़ आईनी तरामीम पर बातचीत की जाएगी। दोनों जमातें आईनी तरामीम से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी। मुलाकात में दोनों जमातों की लीगल टीमों की शिरकत मुतवक्के। मौलाना ने कहा, आईनी अदालत के क़याम के हक में है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की, लेकिन उसने जो सबका हशर किया वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन बहाना ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया की हुक्म की तामील करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर आइन से मुतसादम फैसले करने पर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। मैंडेट चोर हुकूमत चंद सांसें लेने के लिए रियासती इदारों की साख को दाव पर लगा रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को एमडी-कैट के नतायज जारी करने की इजाज़त। एमडी-कैट के नतायज अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होंगे। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने कहा, पीएमडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बाहर के लोग मामलात खराब करना चाहते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दी, किसी और सूबे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ ऐसा क्यों हुआ। रजिस्ट्रार ने कहा, पीएमडीसी रिपोर्ट इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से मुतालिक थी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, आप एक कमेटी बनाएं जो इस मामले को देखे। कमेटी को तमाम इख्तियारात होंगे। सवालात और पेपर्स का मामला देखेगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान की तारीख में श्रम फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में श्रम फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। महकमा फिशरीज पंजाब के ज़रिए तमाम श्रम फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। 100 एकड़ पर प्रोजेक्ट से झींगों की 100 मीट्रिक टन पैदावार हासिल की जाएगी। प्रोजेक्ट से 10 साल तक 20,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर निगरानी पंजाब में श्रम्प एक्वाकल्चर एरिया 2000 एकड़ से बढ़ाने के हदफ पर काम किया जा रहा है। श्रम फार्मिंग के लिए काश्तकारी के लिए गैर मौजूद और बंजर जमीन इस्तेमाल की जाएगी।